और 3 बाइक सवारों की एक साथ में दर्दनाक मौत हुई है। ये एक हादसा उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत चकवा चौकी के चकवा गांव का है, जहां पर जानकारी मिली है कि कल रात को कटरा श्रावस्ती से एक बाइक पर सवार होकर के 3 लोग चकवा गांव की तरफ जा रहे थे, जिसमें से एक लड़का था जिसका नाम विजय पाल उम्र 18 साल पुत्र दयाशंकर, और दूसरे लड़के का नाम अंकित उम्र 25 साल पुत्र कुन्नू पांडे, और तीसरे का नाम आपको बता दें कि विष्णु पांडे उम्र 17 साल पुत्र दंदर पांडे। ये तीनों लोग कटरा श्रावस्ती से चकवा गांव जा रहे थे। रास्ते में गिदरैया मोड़ जहां पर पड़ता है जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली में, वहां पर बताया जाता है कि बालू लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्राली से बहुत ही ज़ोरदार टक्कर हो गई और इस सड़क हादसे में 3 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। तीनों लोगों को जनपद बलरामपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तीनों लोगों को मृत घोषित कर दिया। एक ही गांव के 3 लोग जिनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, जिनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अगर इनका शव गांव पहुंचेगा तो सोचिए क्या माहौल होगा। कभी सोचा नहीं था कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार हों, 3 लोगों की एक साथ में दर्दनाक मौत हो जाए। बहुत ही भयंकर सड़क हादसा नेशनल हाईवे 730 पर। ग्रेट श्रावस्ती चैनल लगातार आप लोगों से कहता है कि जब भी आप लोग बाइक से यात्रा करें तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। गांव के लोगों ने जानकारी दी है कि एक ट्रैक्टर ट्राली वाला वहां पर खड़ा था कि जा रहा था, और एक व्यक्ति ने यह भी जानकारी दी है कि ट्रैक्टर ट्राली वाला उन लोगों को काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। बाद में हरिहरगंज के पास में जा कर के ट्रैक्टर ट्राली को बलरामपुर जनपद की पुलिस ने पकड़ा है। तो चकवा गांव में निश्चित तौर पर आज मातम पसरा होगा। एक साथ एक ही गांव के 3 लोगों की मौत सुन करके भी बहुत अफसोस हो रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार थे, समझ में नहीं आ रहा कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, इतनी भयानक टक्कर हुई होगी कैसे आखिरकार। मान लो अगर आगे वाला आदमी लड़ जाता तो पीछे वाले बच जाते, लेकिन गांव वालों का ये भी आरोप है कि जो ट्रैक्टर ट्राली है जिस पर बालू लदा हुआ था वो काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ ले गया, ये गांव वाले कह रहे हैं। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली वहां पर खड़ी हुई थी। बहरहाल इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है कि खड़ी हुई थी या फिर घसीटते हुए ले गए, लेकिन ये जो मौत हुई है ये बेहद ही अफसोसनाक है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। रात बिरात आप लोग अनावश्यक यात्रा ना करें। एक ही गाँव के 3 लोगों की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार वर्मा। ये रात में एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है प्रकरण, कैसे हुआ? जब रात में हमारे पास फ़ोन आया, हमारे दादाजी का लड़का था, वो फ़ोन किया कि एक्सीडेंट हो गया है, रो रहा था और पीछे दादाजी दोनों रो रहे थे। जहाँ अपने घर से निकले हैं रात को वहाँ पर पहुँचे हैं, जब पुलिस वाले 3 लोग थे पहुँचे थे वहाँ पर, और 2 एम्बुलेंस पहुँची थी और सारे लोग वहाँ पर भीड़ लगा के खड़े हुए थे और वहाँ उठाने वाला कोई नहीं था उन लोग को। वहाँ से उसके बाद में जब हम पहुँचे हैं फिर एम्बुलेंस में लोड कराए हैं। खून से बुरी हाल में लथपथ थे वो सारे लोग। उनको लोड कराने पुलिस वाले मेरे को बोला कि एक लोग को साथ में भेज दो, बाकी जाओ इनके घर लोग को सूचना दो और जल्दी से बलरामपुर आने के लिए उनको बोलो और साथ में आप भी आ जाना उनके साथ में, तो वहीं पर लेकर पहुँचिए आप। कैसे एक्सीडेंट हुआ? कुछ ट्राले से हुआ है एक्सीडेंट, बालू वाले ट्राले से। तो ट्राला वाला रुका नहीं, वो जितनी इसमें लिया है बाइक घसीट के किलोमीटर आगे ले आके छोड़ा है और वो रुका भी नहीं, भाग के सीधा निकल गया है। और पुलिस वाले उसको हरिहरगंज बैंक के सामने पकड़े, इलाहाबाद बैंक के सामने पकड़े हैं उसको। ट्राला पकड़ गया जी बलरामपुर जो खड़ा हुआ है। ये सब रहने वाले कहाँ के हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ? चकवा के रहने वाले हैं।